नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी आज की गारंटी वाली क्लास में। गारंटी वाली क्लास सीरीज़ की ये 5वीं क्लास है। इसमें हम कर रहे हैं सभी टॉपिक से वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एचएसएससी बार बार हर एग्ज़ाम में पूछ रही है। तो इस दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सारे के सारे। इसके ये 32 टॉपिक बनेंगे, 32 की 32 क्लासें हैं। अगर आपने ये क्लासें पीछे वाली नहीं देखी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में एक गारंटी वाली क्लास नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसमें आप सारी क्लासें देख सकते हैं और आगे आने वाली क्लासें भी देख सकते हैं। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो जल्दी से शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा हरियाणा का प्राचीन इतिहास। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं हर बार। तो ये क्लास थोड़ी लंबी होगी, इसलिए क्लास में लास्ट तक बने रहें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का पहला क्वेश्चन है, दक्ष खेड़ा एक पुरातात्विक स्थल है, वो हरियाणा के किस जिले में स्थित है? आपको बताना है कि दक्ष खेड़ा है वो कौन से ज़िले में है? हिसार में, रोहतक में, करनाल में, फरीदाबाद में। तो इसका सही आंसर होगा सी, यानी वो कहाँ पे है? रोहतक में है। और हम ये जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार किसी न किसी एग्ज़ाम में आते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा घाटी स्थल हरियाणा में प्राचीनतम है? आपको बताना है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्राचीनतम स्थल कौन सा है? बनावाली है, भीड़ाना है, कुनाल है, अग्रवा है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन, यानी भीड़ाना। भीड़ाना है वो सबसे प्राचीन स्थल है हड़प्पा सभ्यता का हरियाणा में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र हरियाणा में पाया गया है? आपको ये बताना कि हरियाणा में से कौन सी जगह हड़प्पा सभ्यता के जो अवशेष है वो मिले हैं। मीताथल, भगवानपुरा, बिडाना या ये सभी? तो इन सभी जगह पे जो हड़प्पा घाटी सभ्यता थी उसके जो है अवशेष है वो मिले हैं। तो इसका ऑप्शन है डी, यानी इन सभी जगह। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, पुरातत्व स्थल मीताथल कहाँ पर स्थित है? आपको बताना है कि मीताथल कहाँ पर स्थित है जहाँ पे सिक्के मिले थे। तो ये कहाँ पर है? हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, भिवानी। तो इसका सही ऑप्शन है भिवानी। मीताथल है भिवानी डिस्ट्रिक्ट में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित राखी गढ़ी किस जिले में? आपको बताना है कि हड़प्पा सभ्यता का जो प्रमुख है जगह है वो है राखी गढ़ी। ये किस जिले में है? रोहतक, हिसार, कैथल, सिरसा। तो ये किस जिले में है? हिसार जिले में है राखी गढ़ी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, पूर्व हड़प्पा स्थलों के निम्न में से किसकी खुदाई में राजा का मुकुट खोजा गया है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सी जगह की खुदाई में राजा का मुकुट है वो मिला है। बनावाली, कुनाल, राखी गढ़ी या अग्रोहा? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कुनाल। कुनाल से राजा का मुकुट मिला है। बनावाली से जुते हुए खेत और मिट्टी का नकली हल मिला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, सीसवाल संस्कृति किस जिले में फैली थी? आपको बताना है कि जो सीसवाल संस्कृति है हरियाणा में वो किस जिले में फैली थी। हिसार, झज्जर, अम्बाला या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए, यानी हिसार जिले में सीसवाल सभ्यता फैली हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, बनवाली सिंधु सभ्यता की भूमि हरियाणा के किस जिले में है? आपको बताना है जो हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थान है बनावाली वो किस जिले में स्थित है। रेवाड़ी, फतेहाबाद, हिसार, पंचकूला। तो वो किस जिले में है? फतेहाबाद जिले में है बनावाली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, 5000 साल पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता वर्तमान दिनों के खालिस्तान जिले में मिली। तो आपको बताना है कि 5000 साल पुरानी वो सिंधु घाटी थी वो हाल ही में कहाँ की खुदाई से हमें मिली है? तो रांची, कुरुक्षेत्र, अंगिरस या हिसार? तो इसका सही आंसर होगा हिसार। हिसार से मिली है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, किस ग्रंथ में हरियाणा को बहुधान्यक कहा गया है? आपको बताना है कि इनमें से कौन से ग्रंथ में हरियाणा का नाम बहुधान्यक था। तो महाभारत, रामायण, विष्णु पुराण, अष्टाध्यायी। तो कौन से ग्रंथ में बहुधान्यक था? इसका सही ऑप्शन है ए, यानी महाभारत में हरियाणा का जो नाम था वो क्या था? बहुधान्यक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, इनमें से भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा सभ्यता का जो स्थल है वो कौन सा है? राखी गढ़ी, बनावाली, बिडाना, कुनाल। तो हमने पढ़ा था कि हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे पुराना स्थल था वो कौन सा था? भिवानी। पर इसमें क्या पूछा है? बड़ा स्थल। बड़ा कौन सा है? बड़ा है राखी गढ़ी। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? राखी गढ़ी।
अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे आने वाली क्लासों के बारे में आपको पता चलता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल वेदों की संख्या कितनी है? 5, 4, 2, 3। तो इसका सही आंसर होगा बी, यानी 4 वेदों की संख्या है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, महाभारत का युद्ध खालिस्तान के दौरान हुआ। आपको बताना है कि महाभारत का युद्ध है वो कौन सी ईसा पूर्व के दौरान हुआ था? 900, 700, 800, 600। तो इसका सही आंसर होगा ए, यानी डॉक्टर रोमिला थापर के अनुसार है वो महाभारत का युद्ध कब हुआ? 900 ईसा पूर्व के लगभग हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, हरियाणा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? जो हमारे प्रदेश का नाम हरियाणा है उसका शाब्दिक अर्थ क्या है? राज्य का बगीचा, भगवान का उपदेश, 5 जिलों की भूमि या भगवान का वास। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी, यानी इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? भगवान का वास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में हरियाणा का नाम क्या था? महाभारत में हमने देखा कि क्या था? बहुधान्यक। अब पूछा है ऋग्वेद में हरियाणा का नाम क्या था? रज हरियाणे, हरियाली, हरवी, हरना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी रज हरियाणा था वो नाम था हरियाणा का ऋग्वेद में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, महाभारत की लड़ाई कितने दिन लड़ी गई थी? जो महाभारत का युद्ध हुआ था वो कितने दिन हुआ था ये आपको बताना है। 800, 5, 18। तो इसका सही आंसर होगा डी, 18, यानी 18 दिन तक जो महाभारत का युद्ध था वो चला था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, अति प्राचीन वट वृक्ष जिसे गीता ज्ञान से संबंधित माना जाता है कहाँ है? आपको बताना है कि जो वट वृक्ष यानी बरगद का वृक्ष है, माना जाता है कि बरगद के वृक्ष के नीचे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। वो बताना है कौन से स्थान पर है? पेवा, मानेसर, ज्योतिसर, अमीन। तो वो कहाँ पे है? बी, यानी ज्योतिसर पे, जो जहाँ पे श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था, ज्योतिसर नाम जगह, ज्योतिसर नाम के तालाब के पास, वहाँ पे ये वट वृक्ष है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, पांडु पिंडारा पवित्र जगह किस शहर के निकटतम स्थित है? आपको बताना है कि जो पांडु पिंडारा पवित्र स्थल है इसको हरियाणा का छोटा गया भी बोला जाता है। तो ये किस जगह के निकट है ये बताना है। जींद, दिल्ली, हिसार, रोहतक। जींद। तो ये पांडु पिंडारा किस लिए प्रसिद्ध है? माना जाता है कि यहाँ पांडवों ने अपने पूर्वजों का पिंडदान किया था, इसके लिए इसे पवित्र स्थान माना जाता है और इसे हरियाणा का छोटा गया भी कहा गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, महाभारत में भीष्म पिता का वास्तविक नाम क्या था? आपको बताना है कि महाभारत में जो भीष्म पितामह थे उनका वास्तविक नाम क्या था? देवव्रत, परीक्षित, अभिमन्यु, राजन्य। तो उनका जो वास्तविक नाम था वो था देवव्रत, यानी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, हरियाणा का कौन सा शहर महाभारत के कर्ण से संबंधित है? आपको बताना है कि कर्ण, महाभारत के जो राजा कर्ण थे उनसे संबंधित कौन सा शहर है? करनाल, कुंजपुरा, कुरुक्षेत्र, कुणाल। तो उनसे जो संबंधित है वो है करनाल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध धार्मिक स्थल ज्योतिसर सरोवर की लंबाई कितनी है? आपको बताना है ज्योतिसर सरोवर जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था उसकी लंबाई कितनी है? तो उसकी जो लंबाई है वो है 1000 फीट। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, आदि बद्री नामक पौराणिक गांव किस जिले में है? आपको बताना है आदि बद्री यानी जहां से हरियाणा में सरस्वती नदी भी प्रवेश करती है वो स्थान किस जिले में है? यमुनानगर, सिरसा, भिवानी, रेवाड़ी। तो वो किस जगह पे है? जिला यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में है आदि बद्री, जहाँ से सरस्वती नदी हरियाणा में प्रवेश करती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, जींद का कौन सा स्थान दुर्योधन के वध के लिए प्रसिद्ध है? जींद में कौन सा जो स्थान है वो दुर्योधन के वध के लिए प्रसिद्ध है? हंसहेडर, पंचवटी, सूर्यकुंड, ढूंढू तीर्थ। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी, यानी ढूंढू तीर्थ किस लिए प्रसिद्ध है? दुर्योधन के वध के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, महाभारत खालिस्तान द्वारा लिखी गई। आपको बताना है कि महाभारत किसके द्वारा लिखी गई? कृष्ण, संजय, अर्जुन और वेद व्यास। तो किसके द्वारा लिखी गई? वेद व्यास। कुछ जगह ऐसा भी माना जाता है कि लिखी गई श्री गणेश के द्वारा और रचना किसके द्वारा की गई? वेद व्यास के द्वारा की गई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, पांडवों का ज्येष्ठतम पुत्र। आपको बताना है इन चारों में से पांडवों का सबसे ज्येष्ठतम मीन्स बड़ा, सबसे बड़ा पुत्र कौन सा था पांडवों में?
तो ये ग्रुप डी में आया था। जो इसका सही आंसर है वो होगा बी, यानी युधिष्ठिर क्या था, इन सब में सबसे बड़ा था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है भगवत गीता में कितने अध्याय है। आपको ये बताना कि भगवत गीता में कितने अध्याय, 17, 18, 19, 20। तो इसका जो सही आंसर होगा बी, यानी भगवत गीता में कितने अध्याय है, 18 अध्याय है। और महाभारत का जो युद्ध था वो कितने दिन चला था, 18 दिन चला था। अब महाभारत में कितने अध्याय हैं वो आपको बताना है, तो उसमें भी कितने अध्याय हैं, 18। तो महाभारत से जुड़े हुए ये 3 है क्वेश्चन है, ये तीनों आपको ध्यान रखने, तीनों का आंसर क्या होगा, 18। एक तो महाभारत में कितने अध्याय है, 18। ये भगवत गीता में कितने अध्याय हैं, 18। और महाभारत का युद्ध कितने दिन चला, 18 दिन। तो तीनों का आंसर क्या होगा, 18। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है महाभारत का मूल नाम क्या है। महाभारत का जो मूल नाम है वो क्या है, धर्म भारत, जय संहिता, पांचाली कथा, जय भारत। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर सी, यानी जय संहिता महाभारत का क्या है, मूल नाम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है कर्ण का किला कहाँ पर है। आपको बताना है कि राजा कर्ण का जो किला है वो कहाँ पर है। कर्ण से संबंधित जो शहर था वो था करनाल। अब आपको बताना है कि कर्ण का किला कहाँ पर है, भिवानी, सोनीपत, थानेसर, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर वो होगा थानेसर। कर्ण का किला कहाँ पर है, थानेसर में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हरियाणा में श्री कृष्ण संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। आपको बताना है कि हरियाणा में जो श्री कृष्ण संग्रहालय वो कहाँ पर है, पानीपत, फरीदाबाद, रोहतक, कुरुक्षेत्र। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, कुरुक्षेत्र। कृष्ण संग्रहालय कहाँ पे है, कुरुक्षेत्र में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है अगरवा धाम किस वजह से पूरे भारत में प्रसिद्ध। आपको बताना है कि जो अगरवा धाम है वो किस वजह से पूरे भारत में प्रसिद्ध है। महाराजा अग्रसेन के कारण, शरद पूर्णिमा, शीतला माता मंदिर, जाट भूमि। तो वो किस कारण प्रसिद्ध है, महाराजा अग्रसेन के कारण प्रसिद्ध है। इसका आंसर होगा ए। तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर भी कीजिए, जो हरियाणा जीके की तैयारी कर रहा है उन दोस्तों के पास। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।